तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम। भगवान को बालक कह दिया, जिसके बेटे ब्रह्मा है उसको बालक कह रहे हैं। इसका मतलब भगवान व्यास की बुद्धि बिगड़ गई है क्या? नहीं। कहते बालयति चालयति सर्वजनान स बालक। जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करता है उसका नाम बालक है। कहते हैं जिसके छोटे छोटे हाथ हैं, स्वल्पा करो यस्य स बालक। ये मालवी भवन में कथा चल रही थी, मैं विद्यार्थी था काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में। इस श्लोक पर गुरुदेव ने 1 महीने प्रवचन किया। तमद्भुतम बालकम अंबुजक्षणम। हम लोग नोटेशन लिखते थे। बड़े बड़े विद्वान काशी के बैठे रहते थे। जब मंच पर गुरुदेव पहुंचते थे, 86 वर्ष की अवस्था थी, तो थर्र से सारे विद्वान कांप उठते थे। जब किसी विश्वविद्यालय के किसी विभाग के संस्कृत के विद्वान कब किससे क्या पूछ बैठे। 18,000 श्लोक कंठ उन्होंने भागवत धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी से पढ़ी और मृत्यु के समय इस गुरुदेव ने ही भागवत उनको सुनाया। स्वामी जी की शिष्य वहां 1 महीने का प्रवचन चला, केवल 1 श्लोक पर। तमद्भुतम बालकम अंबुजक्षणम। भगवान को बालक क्यों कहा? कहते हैं बालक का एक स्वभाव होता है, आप उसको कुछ भी सिखाकर भेजिए घर में, घर से बाहर जाओ, कह दो बेटा पिताजी घर पर नहीं है, किसी से आप न मिलना चाहते हो, तो बालक बेचारा इतना निर्मल होता है कि जाकर कह देता है पिताजी बोले हैं जाकर कह दो पिताजी घर में नहीं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जिसका तन मन और वचन तीनों एक जैसा हो उसी का नाम बालक है। अद्भुतम गोपानाम गोपीनाम कम सुखम एकीभूतम अंगीभूतम तम इति अद्भुतम। अंबुजक्षणम, अंबुजम कमल की तरह जिनकी आंखें हैं, अत्यंत सुंदर रत्नारे नयन है भगवान। और कहते भगवान कैसे हैं? कहते भगवान के शरीर में सारे रत्न समाहित हैं। महावैजूर्य किरीट कुंडल तिसह परिस्वक्त सहस्त्र कुंतल उत्ताम कांचन गद कंकणादि विरोचमानम वसुदेव। सांख्य और योग ही भगवान के कान के कुंडल हैं। भगवान के कान छेदने की जरूरत नहीं थी, अपने आप कुंडल लटका हुआ था। भगवान को कौस्तुभ मणि धारण नहीं करना, स्वयं लटकी हुई थी। भगवान किसी को नहीं पकड़े थे, सब भगवान को पकड़े हुए थे। और जिसको ठाकुर जी पकड़ लेते हैं वो कभी जीवन में छोड़ते नहीं है। ऐसे भगवान के दिव्य जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। कैलाश पर विराजमान भगवान शंकर, सत्यलोक में विराजमान ब्रह्मा, दोनों सोचने लगे आज भगवान का दर्शन करें। एक विद्वान ने प्रश्न किया मुझसे, महाराज आप कहते हो अवतारों की चर्चा तो पुराणों में है पर वेदों में नहीं है। अच्छे संस्कृत के प्रोफेसर थे। मैंने कहा महाराज श्री आप बुरा न मानेंगे, शास्त्र पढ़ाना दूसरी बात है, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाएं, दशकुमार चरित्रम पढ़ाएं, काव्य प्रकाश ध्वन्यालोक रस गंगाधर पढ़ाएं,
व्याकरण में मंजूषा पढ़ाएं, वाक्यपदीय पढ़ाएं, पर वेद और पुराणों का अध्ययन अलग है। सबसे पहले अवतार की चर्चा वेद में हुई। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो तस्य बहुधा, पढ़ते ना मंत्र, बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा, रुद्राष्ट अध्याय पढ़ते ना शुक्लयजुर्वेद संहिता। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो, यही तो अवतार है। भगवान का अवतार होता है, अवतरण। अमान भक्तान तारयतीति अवतारः। जो निर्गुण से सगुण होते हैं, निराकार से साकार होते हैं, जो अत्यंत कठिन से सरल होते हैं, बाप से बेटा बनते हैं, उसी क्रिया का नाम अवतार है। ऐश्वर्य का त्याग करके माधुर्य को स्वीकार करते हैं, उसी का नाम अवतार है। भगवान के अवतार के प्रयोजन की चर्चाएं बहुत हुई। गोस्वामी पाद से पूछा गया कि भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं। किसी ने कहा धर्म के लिए आए, किसी ने कहा निशाचरों को मारने आए, किसी ने कहा शत्रुओं को मारने आए। पर सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए भगवान शंकर कह रहे हैं, सो केवल भगतन ही तलागी, 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 परम कृपाल प्रणत अनुरागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। केवल भक्तों के लिए अहम भक्त पराधीनः यस्वतंत्र इव द्विजः साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियः। नवम स्कंद अम्बरीश्वरी। भगवान भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। विप्रधेनु सुर संत की तो रक्षा है ही, विप्र से धर्म की रक्षा, धेनु से अर्थ की रक्षा, सुर से कामनाओं की रक्षा और संत से मोक्ष की रक्षा।